अपोजिशन वाले ही सरकार की छवि खराब करने के लिए स्वयं से कराते हैं। उसमें विपक्षी सारे दल एकजुट रहते हैं कि इस सरकार की बदनामी कराने के लिए कुछ ऐसा उपाय, कुछ प्रोपेगेंडा कर दो, कुछ ऐसे आपराधिक प्रकृति के जो है स्वभाव वाले लोग मिल करके सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके पेपर को लीक कराने का काम कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार प्रतिबद्ध रहती है, अपने दृढ़ निश्चय पर रहती है कि यदि कोई पेपर होने में लीक हुआ है तो उसके बाद पुनः उस पेपर को कराया जाएगा, और जो भी छात्र जहाँ कहीं भी जा रहा था पेपर देने, दोबारा से जब वो जाएगा तो उसको पूरा किराया भाड़ा कुछ भी नहीं लगना है, निःशुल्क जो है उसकी परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। यदि ऐसा होता कि सरकार ही पेपर लीक कराती तो दोबारा से परीक्षा क्यों कराती? सरकार तो दोबारा भी करेगी, दोबारा आकर के परीक्षा दो। एकदम जो स्पष्ट रूप से ये साफ है कि सरकार खुद से चाह रही है कि होनहार बच्चे आगे आएँ और देश की जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, देश की बागडोर को संभालें, आगे बढ़ाएं देश को। हर वर्ग के लोग हर जगह जा करके हर चीज़ से संतुष्ट हैं। ये पेपर लीक कराने का मामला तो ये स्वयं ये खुद ही करते हैं विपक्ष वाले, और उसके बाद उसका जो है ठीकरा सरकार की तरफ फोड़ देते हैं। एक गंभीर आरोप इसमें भी लगाए हैं कि योगी सरकार तो और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन पेपर लीक जो कराते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई बुलडोजर का कार्रवाई नहीं की। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम पारदर्शिता के साथ सरकार हर बार जब भी पेपर होते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ सारी व्यवस्थाओं को करती है, और पेपर जो लीक कराते हैं उन लोगों के ऊपर जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और ये तो जो पेपर लीक कराने वाला एक स्कैंडल चल पड़ा है ना, ये सारा का सारा रचित विपक्षियों के द्वारा ही है। ये सब कांग्रेस, सपा, बसपा वाले मिल करके इसमें सब शामिल होकर के एक साथ ये जो 26 अलायंस 26 लोग दल मिल करके अलायंस बनाए हैं, ये सब उसमें शामिल हैं। तो क्या सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर वो जान रही है कि विपक्षी कर रहा है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार पूरी कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा हर वक्त जो है उस चीज़ के ऊपर कड़ी नकेल कसी जाती है सरकार की तरफ से, और सरकार जो है उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेकर के जो इस चीज़ में इस कुकृत्य में शामिल रहते हैं उनको दंडित किया जाता है। अखिलेश यादव एक और बात कर रहे हैं कि गोरखपुर को महाराज जी बाढ़ से बचा लें। बाढ़ जो है कोई किसी के बस की चीज़ तो है नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त कर दी गई हैं। यहीं पे हमारा हार्वर्ड बांध है, हार्वर्ड बांध को इतना मजबूत बना दिया गया कि अब कम से कम गोरखपुर में रहने वाले व्यक्ति को डर नहीं लगता कि रात में सोएंगे तो सवेरे क्या हम लोग पानी में तैरते हुए मिलेंगे। 2017 के पहले यही हार्वर्ड बांध था कि अचानक जब भी बरसात होती थी तो लोगों के मन में भय से सिहरन से कांप जाते थे कि अभी तो बंदा ऐसा तो नहीं टूट जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं पानी लीक हो जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है, लेकिन जब से 2017 से हमारे आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी, उन्होंने बंधे का चौड़ीकरण कराया, बंधे को मजबूत कराया, हर तरफ से सराउंडिंग पूर्वांचल को बाढ़ से बचा करके रखने की व्यवस्था उनकी सरकार ने की है। मायावती जी भी जनसभा को संबोधित गोरखपुर में किया, उन्होंने भाजपा पे भी बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि ईवीएम नहीं रहेगी, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगा तो मोदी सरकार नहीं बनेगी। जैसे कि अब आदमी को एक चीज़ को देख करके भय लगता है, जहाँ सच्चाई के बोर्ड बंद होंगे, यदि वो चीज़ सही तरीके से पहुंच गई, काउंटिंग हो गई, तो निश्चित रूप से हर तरफ कमल ही कमल खिला हुआ दिखाई पड़ेगा। वो इस चीज़ को गड़बड़ी समझती हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि उसके पूर्व में देखिए बूथ कैप्चरिंग के मामले हुए, ईवीएम लूटने के मामले हुए, ये सब विपक्ष की सरकारों के द्वारा कराए जाते थे। जहाँ से उनको लगता था, इस बात का भय लगता था कि उनका प्रत्याशी आ रहा है, तुरंत उस बूथ की कैप्चरिंग हो जाती थी, उस बूथ के जो पोलिंग मशीन रहती थी उसको लूट लिया जाता था। आज सरकार इतने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और चुनाव आयोग पूरी मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करके एकदम पारदर्शिता से पोलिंग करा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात केवल ये लोग इसलिए कहते हैं कि इनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि पब्लिक का रुझान किसकी तरफ है। पब्लिक का रुझान जिस तरफ है उसकी सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है पब्लिक का रुझान। देवतुल्य जनता एकदम हर हर महादेव का नारा लगा करके दनादन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता एकदम आगे आ चुकी है। और इसी तरह जो है जो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे,
क्या गड़बड़ी है, कहीं प्रमाणित करके तो दिखाएं। मुंह से बोलना और प्रमाणित करके दिखाना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दलित समाज क्या बीजेपी से कट जाएगा? कोई भी वर्ग, आप दलित वर्ग की बात करिए, दलित वर्ग तो इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का लाभ उठा रहा है कि जैसे उन्होंने गरीबी को तो जैसे समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि किसी भी घर में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, अन्न की व्यवस्था की। किसी गरीब के घर में अंधेरा नहीं रहेगा, बिजली की व्यवस्था की। किसी गरीब के घर में पानी की कमी नहीं रहेगी, नल की व्यवस्था की। किसी गरीब घर का बच्चा शिक्षा नहीं पाए, ऐसा भी नहीं, शिक्षा की भी व्यवस्था की। कोई भी गरीब आदमी अपना इलाज मुफ्त करा सके, उसकी व्यवस्था की। तो आप दलित वर्ग की कहाँ बात करें? दलित वर्ग का रुझान बिल्कुल भी किसी और नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लाभ पा करके। और धीरे धीरे वही दलित वर्ग अब शिक्षित होता जा रहा है। क्यों? सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब घर में अन्न भी रह रहा है, किसी को भूखे नहीं सोना है, बिजली भी है, रात में बच्चे पढ़ें, दिन में अगर गर्मी है तो कम से कम पंखा चला सकें, जो भी साधन उपयोग कर सकें। हर चीज़ की व्यवस्था जब सरकार कर रही है तो दलित का वोट कहीं किधर भी जाने वाला नहीं है। ये केवल इनकी मुंह जवानी वाली बातें हैं कि मैं 2 जबान ऐसा बोल दूं कि लोग भ्रमित हो जाएं। मनोबल तोड़ने वाला जो काम ये कर रहे हैं, मनोबल कहीं भी किसी भी रूप से टूट नहीं रहा, मनोबल निश्चित रूप से प्रबल होता चला जा रहा है। और अब की बार ऐतिहासिक वोटों से जीत गोरखपुर शहर की रवि किशन जी को मिलेगी। उसी मंच से प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया लोगों को और भीड़ दिखा के वो भी खुश हुई और उन्होंने कहा कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, जस की तस रह गई है। जैसे कि मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दिया जाए। किसानों की आय निश्चित रूप से पहले से बहुत अच्छी हुई है। इतनी योजनाएं किसानों के लिए सरकार ने दे दी, फसल बीमा योजना, हर प्रकार की योजना जो किसान को दे दी है। गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी गई, गांव-गांव में नल लगा दिए गए, सबके घर में पक्के घर बनवा दिए गए और शौचालय बनवा दिए गए। किन चीज़ों पे नहीं सरकार ने ध्यान दिया है? गांव में रहने वाले व्यक्ति, किसान हर प्रकार से समृद्ध हुआ है, तभी आज उसका इतना बड़ा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये विपक्ष का भी मतलब का अपोजिशन का आरोप लगाना कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, हर चीज़ का दाम किसान को उचित मूल्य पर दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है, हर प्रकार की योजनाओं को लगाती है। समय समय पे सरकार के द्वारा खरीदे गए अनाज पे सरकार खुद से अपना मैक्सिमम प्राइस जो है घोषित करती है, अधिक से अधिक मूल्य दे करके सरकार जो है उन किसानों की फसल को खरीदती है। सरकार की तरफ से दिए गए योजनाओं से किसान तो इतना खुश है कि उसका पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कहा ये जाता है युवाओं को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव एकदम